Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is cubes and cube roots के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now let's look at the learning objectives कि क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों हम इस चैप्टर में. क्यूब्स पढ़ेंगे, क्यूब रूट्स क्या होती है, क्यूब रूट ऑफ अदर नंबर्स क्या होता है बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखेंगे. एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब की स्मॉलेस्ट मल्टीपल बच्चों जो परफेक्ट क्यूब जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा बच्चों, वी हैव लर्नड अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू एक्सटैंड आवर आइडिया ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स टू क्यूब एंड क्यूब रूट्स. क्यूब रूट्स आर डिफाइंड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. कि बच्चों हमने अब तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला आइडिया पढ़ा था, अब हम उसे एक्सटेंड करके क्यूब एंड क्यूब रूट में पढ़ने वाले हैं. और बच्चों क्यूब रूट जो है आपका वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स के लिए जो है डिफाइंड होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्यूब स्टूडेंट्स. क्यूब क्या होता है? इन द यूनिवर्स एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट पिन टू द बिगेस्ट शिप. हर चीज़ की बच्चों क्या होती है, एक सर्टेन लेंथ होती है, चाहे वो एक छोटी सी पिन है या एक बहुत बड़ी शिप है, सबका हमारे कुछ सर्टेन बच्चों लेंथ होता है, विड्थ होता है और कुछ हाइट होती है. इन दिस वे हर चीज़ के बच्चों हमारे क्या होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं. दैट्स वाई वी से थिंग्स टू बी 3 डायमेंशनल और 3D ऑब्जेक्ट्स. इसी वजह से बच्चों जिन चीज़ों के हमारे 3 डायमेंशंस होते हैं उनको हम 3D या फिर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. क्यूब अ परफेक्ट थिंग और ऑब्जेक्ट विच हैज़ ऑल 3 डायमेंशंस. क्यूब जो होता है बच्चों उसके ऑल 3 डायमेंशंस होते हैं, उसके पास लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होती है. और वो तीनों कैसी होती है बच्चों, इक्वल इन लेंथ होती है. अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर विच हैज़ ऑल इट्स एज इक्वल इन लेंथ. क्यूब हमारे बच्चों एक ऐसे सॉलिड फिगर होती है जिसके सारे एजेस हमारे इक्वल इन लेंथ होते हैं. द वॉल्यूम ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स इज मेजर्ड बाय क्यूबिक मेजरमेंट सच एज क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मिलीमीटर एक्सेट्रा. 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter is equals to 1 cubic centimeter or 1 centimeter cube. For example, volume of a cube whose edge is 3 centimeter that is equals to 3 cube that is equals to 27 centimeter cube. हमें क्या बोला गया बच्चों कि जो वॉल्यूम होती है ना हमारी बच्चों 3 ऑब्जेक्ट्स की, उनको हम कैसे मेजर करते हैं, उनको हम क्यूबिक मेजरमेंट में मेजर करते हैं. हम क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हैं या फिर उन्हें क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं या फिर हम ऐसे उन्हें मेजर करते हैं. 10 बच्चों 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब. सिमिलरली बच्चों अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है जिसकी एज हमारी 3 सेंटीमीटर तो उसको हम क्या लिखेंगे, 27 सेंटीमीटर क्यूब. सो हम कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि क्यूब ऑफ अ नंबर हमारा क्या होता है, उस नंबर की जब आप पावर जो है 3 कर दें रेज तो वो हमारा उस नंबर का क्यूब हो जाएगा. इफ एक्स मेरा कोई नंबर है तो बच्चों क्यूब ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब. और एक्स क्यूब को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली क्यूब ऑफ 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 8 दैट इज 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली बच्चों 3 क्यूब जब हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 27. क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 125 स्टूडेंट्स. नाउ हियर आर द फॉलोइंग नंबर्स. बच्चों ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जो हमारे 1 से 20 तक है और उनके क्यूब हमें बता रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 64, 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 125, 6 क्यूब इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स 216, 7 क्यूब इज इक्वल्स टू 343, 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 512, 9 क्यूब इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स 729, 10 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000, 11 cube is equals to 1331, 12 cube is equals to 1728, 13 cube is equals to 2197, 14 cube is equals to 2744, 15 cube is equals to 3375, 16 cube is equals to 4096, 17 cube is equals to 4913, 18 cube is equals to 5832, 19 cube is equals to 6859 and 20 cube is equals to very good students 8000. नाउ लेट्स लुक एट सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स. कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देख लेते हैं बच्चों जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना क्यूब्स और परफेक्ट क्यूब्स. सो नो वन इन द वर्ल्ड, कोई भी बच्चों जो है हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन को जो है नहीं भूल सकता. और एक और अनदर फेमस मैथमेटिशियन है बच्चों हमारे प्रोफेसर GH हार्डी, जो बच्चों रामानुजन जी के पास विजिट करने गए थे टैक्सी में. और जब उनका जो नंबर था बच्चों वो क्या था हमारा 1729. प्रोफेसर हार्डी रिमार्क दैट 1729 टू बी अ डल नंबर. उन्होंने बोला कि एक ऐसा डल नंबर है विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड. रामानुजन जी ने क्या किया, उसको एक स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो पॉइंट आउट कर दिया था 1729 को कि बच्चों ये हमारे जो है 2 क्यूब्स के सम में हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सप्रेस कर सकते हैं. 1729 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 12 का क्यूब प्लस 1 क्यूब, और इट कैन बी रिटर्न एज 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब स्टूडेंट्स. सो इसीलिए इस नंबर को सबसे क्या बोलने लगे बच्चों, हार्डी
डी रामानुजन नंबर जो है हम इस नंबर को बोलने लगे थे। रामानुजन ने बच्चों प्रोबेबली उन्होंने बहुत सारे नंबर जो है वो फाउंड किए थे जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स या एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स ऑल्सो। और ऐसे ही बच्चों कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है क्यूब के वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पैटर्न है बच्चों कि जब हम कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से बच्चों? वेरी गुड, 1, फिर 3, 5, फिर 7, 9, 11। सो बच्चों 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1, देन 3 + 5 बच्चों हमारा क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 2 क्यूब। फिर बच्चों जब आपने अगले 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया तो दैट इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। अगले 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया दैट इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, सिमिलरली 5 क्यूब। एंड सिमिलरली जब आपने 31 से लेकर 41 तक के कॉन्सिक्यूटिव ऑड को ऐड किया तो दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 6 क्यूब। नाउ वी कंक्लूड दैट स्टूडेंट्स की सम जो होता है हमारा 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का वो 2 क्यूब होता है, 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का 3 क्यूब। एंड सिमिलरली बच्चों हमारा 4, 5, 6, 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का 7 क्यूब। और जब बच्चों आप n कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का ऑड नंबर्स का सम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों? दैट इज इक्वल्स टू n क्यूब। नाउ लेट्स लुक एट पैटर्न नंबर 2 स्टूडेंट्स। पैटर्न नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है कि जो डिफरेंस होता है हमारा क्यूब्स का 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का वो हमारा इसके इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब हमारे किसके इक्वल होगा? 1 + 2 × 1 × 3। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब हमारे किसके इक्वल होगा बच्चों? 1 + 3 × 2 × 3। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब किसके इक्वल होगा बच्चों? 1 + 4 × 3 × 3। बच्चों हम क्या कर रहे हैं मैम? एक नंबर जो है हम कॉन्सिक्यूटिवली कम करते जा रहे हैं। पैटर्न नंबर 3 में हमारे क्या बोला गया है बच्चों कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों? कि अगर आप मैम 1 क्यूब + 2 क्यूब लिखिए वो हमारे किसके इक्वल होगा? 1 + 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर आप 4 नंबर्स के क्यूब का सम करेंगे वो हमारा 1 + 2 + 3 + 4 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। सिमिलरली जब हम 5 नंबर्स का क्यूब करेंगे और उसको ऐड करेंगे वो हमारा 1 to 5 के सम के स्क्वायर्स के इक्वल होगा। नाउ लेट्स लुक एट पैटर्न नंबर 4 स्टूडेंट्स। पैटर्न नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है? क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। नाउ लेट अस कंसीडर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स एंड देयर क्यूब। की बच्चों इन नंबरों के हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं और उनके क्यूब्स देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर क्या होता है बच्चों? हमारा 4 किसके इक्वल होता है? 2 × 2। 6 किसके इक्वल होता है? 2 × 3। 15 3 × 5। 12 2 × 2 × 3। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने इनके क्यूब्स जो है वो मेंशन किए हैं कि बच्चों अगर 4 का क्यूब है वो हमारे किसके इक्वल होगा? उसकी फैक्टराइजेशन के क्यूब के भी इक्वल होगा। सिमिलरली बच्चों 6, 15 एंड 12 क्यूब इज इक्वल्स टू 2 क्यूब × 2 क्यूब × 3 क्यूब स्टूडेंट्स। तो हमने पूरा टेबल से क्या सीखा कि मैम जो प्राइम फैक्टर है किसी नंबर का अगर वो हमारा 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब में देन वो नंबर हमारा क्या है बच्चों? वेरी गुड, द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये हमने 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अगर इसके हमारे 3 ट्रिपलेट बन रहा है मैम, यस 2 का ट्रिपलेट बन गया, हमारा 3 का भी ट्रिपलेट बन गया और इसमें से हमने क्या करना है बच्चों? 3 में से हमें सिर्फ एक नंबर उठाना है। सो ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज आवर 6 का क्यूब। सो यस 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। Now next is our smallest multiple, that is a perfect cube. Smallest multiple क्या होता है बच्चों? जो हमारा perfect cube हो। Let us consider 64 को बच्चों हमने consider किया है। By prime factorization हमने क्या मिला बच्चों? Prime factorization से मैम हमें मिला है एक 2 का ट्रिपलेट, then again 2 का ट्रिपलेट। So इन 3 फैक्टर्स में से हमें क्या करना है बच्चों? Here are 3 factors in each group. So 64 हमारा क्या है? Very good, perfect हमारा क्यूब है। लेट अस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल बच्चों। हमने एक और एग्जाम्पल लिया 500 का, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो येस मैम 5 का ट्रिपलेट बना, पर क्या हमारा 2 का ट्रिपलेट बना बच्चों? नो। सो 1 प्राइम फैक्टर इन द ग्रुप ऑफ 2, तो इसका मतलब मैम देयर आर 2 प्राइम फैक्टर्स इंस्टेड ऑफ 3। हमें तो 3 चाहिए थे, दैट मीन्स 500 क्या है बच्चों? वेरी गुड, 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, 1 more 2 इज रिक्वायर्ड। सो 1000 क्या है बच्चों? 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो 2 हमने क्या किया है बच्चों? 2 हमने स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है मल्टीप्लाई किया है 500 में टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, दैट इज 1000। अब हमने एक और कंसिडर किया है बच्चों नंबर, दैट इज 1024। जब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो मैम 2, यस मैम एक और 2 का ट्रिपलेट बन गया, बट मैम यहाँ पे एक 2 जो है वो हमारा क्या रह गया बच्चों? एक्स्ट्रा रह गया। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे मैम? ये 2 जो है ये हमारा ग्रुप में अपीयर नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस 2 को डिवाइड कर देंगे, व्हेन वी डिवाइड द 1024 by 2 स्टूडेंट्स, सो वी गेट 512 एंड 512 इज आवर परफेक्ट क्यूब स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 1 में क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन नंबर्स का। सो मैम जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इट्स 19 का क्यूब है, तो मैम कोई फैक्टर नहीं बचा, तो दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट क्यूब स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वन 1728, जब मैम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 का ट्रिपलेट बना, देन अगेन 2 का ट्रिपलेट, देन अगेन 3 का ट्रिपलेट। सो येस मैम नो फैक्टर्स लेफ्ट अनग्रुप्ड, सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब।
इन 625, तो मैम 5 का एक ट्रिपलेट बन गया, बट दूसरा 5 जो है मैम इट इज़ अनग्रुप्ड, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि एक फैक्टर जो है मैम वो हमारा अनग्रुप्ड रह गया। 4913 में बच्चों मैम यस मैम ये 17 का हमारा एक ट्रिपलेट बन गया है, दैट मीन्स मैम ये हमारा कैसा है, यहाँ पे कोई फैक्टर हमारा अनग्रुप नहीं रहा, सो 4913 इज अ परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट्स नाउ इन एग्जांपल नंबर 2 हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है जिससे बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, कि मैं नंबर को किससे डिवाइड करूँ, वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिससे ये हमारा क्या बन जाए बच्चों, दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। स्टूडेंट्स सो फर्स्ट नंबर है बच्चों हमारा 686, वी डिड आवर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैम 7 का हमारा ट्रिपलेट बन गया है बच्चों, 2 रिमेन्स अनग्रुप्ड, सो दैट मीन्स मैम यू शुड डिवाइड दिस नंबर बाय 2 टू गेट इट अ परफेक्ट क्यूब। सो नाउ 343 हमारा क्या बन गया बच्चों, इट्स अ परफेक्ट क्यूब। फिर हमें 192 का मैम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 का ट्रिपलेट बना, अगेन 2 का ट्रिपलेट बना, बट 3 रिमेन्स अनग्रुप्ड, सो दैट मीन्स अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 64 आ जाएगा, 64 इज आवर परफेक्ट क्यूब। 135 को जब हमने किया बच्चों मैम 3 का हमारा ट्रिपलेट बन गया, बट 5 का नहीं बना, 5 रिमेन्स ungrouped, so that means we will divide it by 5 to make it a perfect group. So now 27 is a perfect cube. Now let's start with our exercise 6.1. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, ये आपको बताना है एग्जामिन वेदर द नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब आर नॉट। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम, 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट स्टूडेंट्स, वेरी गुड, यस मैम 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। और किसका है बच्चों, वेरी गुड मैम, ये हमारा 10 का क्यूब है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या होता है बच्चों, इन द प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, वी लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अब ये क्या है बच्चों, हमारा इनवर्स ऑपरेशन था किसका, स्क्वायर ऑफ अ नंबर का। वी नो दैट 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 होता है, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125 एंड 6 क्यूब इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 216। सिमिलरली बच्चों 2 हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा किसका, 8 का, 4 किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 64 का, 6 क्यूब रूट ऑफ 216, 3 क्यूब रूट ऑफ 27 एंड 5 क्यूब रूट ऑफ 125। सो हमने क्या किया बच्चों, हमने क्यूब रूट ऑफ अ नंबर को किससे डिनोट किया है, उसी नंबर x से बाय क्यूब ऑफ x। नाउ बच्चों क्यूब रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड, जब हम उसको उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा ओरिजिनल नंबर देता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूब रूट बोलते हैं। अ नंबर m इज द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर n इफ, अगर मेरा n जो है बच्चों किसके इक्वल है, m क्यूब के इक्वल है तो। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द परफेक्ट क्यूब एंड द क्यूब रूट्स। ये बच्चों हमारे क्या है, परफेक्ट क्यूब है और ये इनके क्या है बच्चों, क्यूब रूट्स हैं। लाइक 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल्स, 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 2, 27 क्यूब इज इक्वल्स टू 3, 64 का क्यूब किसके इक्वल है बच्चों, मैम 4 क्यूब के, और ये बच्चों यहाँ पे क्यूब से ये क्यूब रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, इस वजह से 64 हमारा किसका क्यूब है बच्चों, 4 का। 125 क्यूब इज इक्वल्स टू 5, वेरी गुड। 216 क्यूब इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट, 6। सिमिलरली 343 is a cube of, very good, 7. 512 is a cube of, very good, 8. 729 is a cube of, very good, 9. And 1000 is a cube of 10. So now cube root through prime factorization method. अब बच्चों हमें पता है that in the prime factorization of a perfect cube, prime factors जो है it should be occur in triplets, कि बच्चों वो हमारे triplets में आने चाहिए। triplets मतलब बच्चों कि हमारे group of 3 में आने चाहिए। That's why for finding the cube root, कि जब बच्चों हम cube root find out करते हैं तो हम इन steps को जो है follow करते हैं। step 1 हमारा क्या है बच्चों, that you will resolve the given number n into prime factors, कि आप इस नंबर n को बच्चों prime factors में resolve करेंगे। then make a group of factors of triplet in such a way that all 3 factors in each triplet are same। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि मैम वो जो ट्रिपलेट्स आए हैं, जो आप 3 फैक्टर्स बना रहे हैं, वो तीनों कैसे होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, टेक द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स चूजिंग फ्रॉम ईच ट्रिपलेट। हर ट्रिपलेट से बच्चों सिर्फ आप एक फैक्टर को जो है चूज करेंगे। अगर आपका कोई भी फैक्टर अनग्रुप नहीं रहता है तो आप बच्चों उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है चूज करेंगे और फिर आप उनका प्रोडक्ट निकालेंगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेलेक्टेड प्राइम फैक्टर्स, वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर n। नाउ लेट्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। बच्चों अगर आपका कोई प्राइम फैक्टर अनग्रुप रह गया, दैट मीन्स वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 3। हमने क्या किया बच्चों, 729 प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैम, देन ट्रिपलेट्स, यस मैम हमारे जो ट्रिपलेट्स है वो हमारे बन गए। सो 729 इज अ क्यूब ऑफ 9। नेक्स्ट इज आवर 1728। अब बच्चों हमने इसमें ट्रिपलेट्स किए तो मैम यस 2 का ट्रिपलेट बन गया हमारा, देन अगेन 2 का ट्रिपलेट बन गया, देन अगेन 3 का। सो ये मैम हमारा 12 का क्यूब है। नेक्स्ट
लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 6.2 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है बच्चों, इस नंबर का जो है मैम हमें क्या करना है, क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। नंबर क्या है बच्चों हमारा, मैम नंबर है हमारा 3375 और इसका हमें क्या करना है बच्चों, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद आवर 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 3 1 जा 3, अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। सो अगेन अब हम किससे करेंगे बच्चों, मैम 5 से कर लेते हैं। सो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन बाई 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन 5। अब बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा मैम, 5 को जब हमने 45 से किया तो ये हो जाएगा हमारा मैम 5 9 जा 45, देन अगेन 3 3 एंड 1। अब जब हमने किया तो बच्चों यहाँ पे देखो मैम हमारा 5 का जो है यहाँ पे मैम ट्रिपलेट बन गया है और मैम 3 का भी हमारा क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। तो बच्चों ये हमारा किसका क्यूब रूट हो जाएगा, वेरी गुड, 5 into 3 that is 15। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the chapter checkup क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है राइट T4 ट्रू एंड F4 फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है बच्चों, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद इज 4। क्या बच्चों ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो हमारा 4 से एंड होता है, बताओ। वेरी गुड स्टूडेंट्स, नो मैम इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा 4 तो ऐसा है, 4 का क्यूब 64, वो तो हमारा एंड से होता है 4 से, दैट मीन्स ये तो हमारा परफेक्ट क्यूब है एंड दिस इज आवर फॉल्स स्टेटमेंट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव टू थिंक एंड आंसर विच 3 डिजिट नंबर इज अ स्क्वायर एज वेल एज क्यूब, हाउ। आपको ये बताना है बच्चों कौन सा ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, और हाउ ये भी आपको बताना है। Now let's look at the summary of the chapter students. क्यूब ऑफ अ नंबर हमारा कैसा होता है, क्यूब ऑफ अ नंबर हमारा वो नंबर होता है दैट रेज टू द पावर 3। देयर आर ओनली 4 परफेक्ट क्यूब, 4 हमारे बच्चों परफेक्ट क्यूब होते हैं 1 से लेके 10 में, 1 8 27 64। अब बच्चों 1 से लेके 1000 तक की हमारे क्या है बच्चों, दे आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 and 1000। 1 से लेके 1000 में बच्चों सिर्फ हमारे 10 ही परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। द क्यूब ऑफ द नंबर बच्चों वो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, विद 1 4 5 6 9 एट वंस प्लेस। ये बच्चों हमारे किससे एंड होते हैं, 1 4 5 6 9 वाले प्लेसेस से ही एंड होते हैं। क्यूब जो होता है बच्चों इवन नंबर का, इट विल ऑलवेज बी इवन। क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। क्यूब रूट जो होता है बच्चों नंबर का इज दैट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इट गिव्स द ओरिजिनल नंबर। क्यूब रूट को बच्चों जब हम किसी नंबर से करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ से 3 टाइम्स, तो वो हमें ओरिजिनल नंबर जो है वो दे देता है। नाउ लेट्स लुक एट द एनसीईआरटी कॉर्नर एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों कि इनमें से कौन सा नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो आपको इसमें बताना है। इज 216 अ परफेक्ट क्यूब स्टूडेंट्स, वेरी गुड, यस मैम इट्स अ परफेक्ट क्यूब। 128 is not a perfect cube. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at exercise 6.2 फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है बच्चों कि आपको क्यूब रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ वेरी गुड स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम हमने इसको 4 से किया, सो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर अगेन हमने 4 से किया, सो 4 4 जा 16, अगेन 4। सो मैम यहाँ पे हमारा जो एक फैक्टर आया वो क्या आया है, 4 आया है। और या फिर बच्चों आप इसको जब आप 2 से करेंगे तो इसमें कितने हमारे नंबर्स आएंगे, इसमें आपके जो नंबर आएंगे बच्चों वो हमारे आएंगे मैम 2 into 2 के फैक्टर्स आएंगे। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द 4। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the mental maths. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों क्यूब ऑफ दिस नंबर इज ऑड। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है बच्चों जिसका क्यूब हमारा ऑड आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 17 इज द ओनली नंबर जिसका क्यूब हमारा ऑड आएगा। That's how you can solve the remaining part students. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.